वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कान में ना कट से लगता है, मैं इससे निकालूंगी अकेला दुख। मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। इसे कौन सा शेड लगाऊं? तो मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, ओ भाई, बट हैवी तो है ये। हे माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी। मुझे बनाना है बहुत सारा तो नहीं, मतलब 2-3 इस टाइप का रील। तो मैं सोची बहुत टाइम से गेट रेडी विथ मी नहीं हुआ है, तो क्यों ना आज गेट रेडी विथ मी बनाया जाए। एंड आई थिंक मेरा गेट रेडी विथ मी आप सबको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी बैकग्राउंड का आपको आवाज़ जा रहा होगा आप उसे इग्नोर करना। मैं माइक लगा ली हूँ ना, इस कारण से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, वरना विदाउट माइक तो मैं बना ही नहीं सकती, क्योंकि खुद मैं भाई आराम से नहीं रह पाती। पता नहीं बच्चे इतना क्यों रोते हैं। आई नो, मैं भी एक टाइम पे बच्ची थी, मैं भी रोती होंगी, बट इतना ज़्यादा भाई मुझे अब जा करके बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा है। क्यों आखिर इतना रोते, मतलब कान में ना कट से लगता है। मेरे पास ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं है, बट जो भी है सारा मेरा इस डब्बा में है। आपने अगर पहले का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं सारा मेकअप का चीज़ मैं इस पे रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इससे निकालूंगी जो है हमारा ये छोटू सा भेसलिंग जो भी बोलते हैं, ये छोटू सा मॉइस्चराइज़र, इसे मैं सबसे पहले निकालूंगी। एंड तो गाइज़ अभी मुझे अचानक से याद आया कि मुझे मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, तो मैं पहले मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फेस में, उसके बाद से मैं हाथ में मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फेस में लगाऊंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये प्लीग्राम का मॉइस्चराइज़र। आई नो डब्बा थोड़ा गंदा हो गया, क्या करूँ, मेरे पास इतने टाइम ही नहीं कि मैं ये सारे चीज़ को क्लीन करूँ। खैर जो भी हो, अकेला दुख सह सकते हो। और जो इसका टेक्सचर है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त एकदम, मतलब इसे निकालते ही फेस पे लगाते ही ना एकदम ठंडा वाला, एकदम ठंडा ठंडा फील आता है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं शिमला, सॉरी, इतना तो मेरे पास बजट ही नहीं है कि मैं जाऊं। एंड सबसे पहले मैं इसे लगा लेती हूँ। पता नहीं मैं इतना गम गम क्यों लगा रही हूँ गाइस। एक्चुअली बात ये है कि ये ख़त्म होने वाला है एंड आई हैव नो मनी अगेन बाय। इंग्लिश मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो कुछ अगर गलत जाए तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कोशिश करती रहनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे लगाने के बाद ना कम से कम हमें इसे 2 से 3 मिनट तक तो अच्छे से मसाज करते रहना चाहिए फेस पे, बट मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है कि मैं उतना करूं। तो अगर आपके पास है एंड आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो करना। मैं दूसरे को अच्छा सजेशन देती हूँ, भले मैं खुद करूँ या ना करूँ। तो मैं सोची थी कि मैं अपने बालों को कट करवा दूँ, बट पता नहीं वो मुहूर्त कब आएगा कि मैं अपने बालों को कट करवाऊंगी। बहुत लड़ झगड़ के नहीं गाइस, मैंने मम्मी को बहुत मिन्नत की, तब मेरी मम्मी बोली कि हाँ ठीक, कट बाल कटवा ले। अब आप सोचोगे कि मुझे इतना मिन्नत क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे बाल करवाना है इतना। शॉर्ट हेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट पता नहीं 3 साल से मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल इतना करवाऊँगी, शॉर्ट करवाऊँगी, और मम्मी से मुझे परमिशन नहीं मिल रहा था। बट मैंने जैसे तैसे करके इस बार ले तो ली हूँ, बट अभी तक नहीं करवा पाई हूँ। तो देखती हूँ कब वो मुहूर्त आता है कि मैं अपने बाल को अपने मन पसंदीदा हेयर कट में कन्वर्ट करूँ। तो चलो, फेस पे मॉइस्चराइज़र लग चुका है, फटाफट से हाथ में लगाते हैं। ये भी ख़त्म ही होने वाला है, पता नहीं सब कुछ मेरे पास ख़त्म ही क्यों होता है। चलो, फेस पे एंड हाथ पे मैंने दोनों पे लगा लिया है, बट अब चलो फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुझे मेकअप के नाम पे कुछ नहीं आता है, बट मैं सब चीज़ में कोशिश करती रहती हूँ, क्या पता कोशिश करते करते ही मुझे आ जाए। लेट्स ट्राई। जितना मैं अभी तक कोशिश कर पाई हूँ, मतलब जितना मैं अभी तक सीख पाई हूँ, कि सबसे पहले फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, देन कुछ तो आता है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कुछ आता है वो लगाया जाता है, उसके बाद से फाउंडेशन लगाया जाता है। बट मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मैं सबसे पहले लगाऊंगी
बीबी क्रीम, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और अब मैं बीबी क्रीम लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। एक्चुअली मैं ये सब प्रोडक्ट बस यहाँ पे दिखाने के लिए ही लेती हूँ, बाकी मैं ये सब को लगा करके मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। बहुत दुख है ज़िंदगी में। ये भी नहीं निकल रहा है, बट ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, ये न्यू है। एंड मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैं ये सब चीज़ को ना मैं हाथ से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। पहले तो मैं सोची थी कि मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी, बट नहीं, मेरा डिसीज़न गलत है क्योंकि ये डिसीज़न मेरे दिमाग ने लिया है। दिल ने बोला कि ब्लेंडर से ही करूँ, तो दिमाग का डिसीज़न मेरा हमेशा गलत होता है। तो मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूँ। तो सबसे पहले क्या भाई, इसे मैंने बहुत ढूंढा। आई नो ये थोड़ा सा रफली हो गया है, गंदा हो गया है, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी मेरे पास यही है तो मुझे इसी से यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसे हल्का सा पानी में इसे भिंगा करके इसे धो दिया है एंड अब मैं इसे यूज़ करती हूँ फटाफट से। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोलती हूँ, मैं आई थिंक आप सबको वो समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरी खुद की बातें मुझे खुद समझ नहीं आती है, तो आप सब क्या ही समझ पाओगे। बट जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, उन्हें समझ में आ जाती होगी। मेरा मन ना कभी कभी करता है ना कि मैं मस्त सा पार्लर जाऊं और एक मस्त बढ़िया सा मेकअप करवा के आऊं, बट जब मैं उसके प्राइस सुनती हूँ ना तो मेरे दिमाग की नसें खुल जाती है, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, उतनी बजट ही नहीं है कि मैं एक अच्छा सा मेकअप कर पाऊँ। तो आई थिंक कोई अगर ये मेकअप आर्टिस्ट वाली दीदी देख रही है ना, तो प्लीज़ मेरा एक सुंदर सा मेकअप कर दो फ्री में। तो ये मेरा कंसीलर है, जैसे कि आपको पहले ही पता होगा। अगर आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हो, और नहीं देख रहे हो तो अगर अभी देख रहे हो, तो ये कंसीलर है मेरा, जो बहुत सदियों पुराना है और अभी तक देखो भाई ये एकदम प्रोडक्ट एकदम टक टक नया है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ ज़्यादा। वैसे तो मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल है नहीं, बट फॉर्मेलिटी के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। जो लाइन, गाइस पहले मेरा जो लाइन था, बट अब जो लाइन गो लाइन में हो गया कन्वर्ट। तो मैं बहुत ही कम लगाई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं हैवी मेकअप। चाहिए क्या, मुझे आता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं सुंदर लगने लगी हूँ। थोड़ा सा लगता है मुझे इधर लगाना पड़ेगा। एक्चुअली इधर मेरा क्या है ना, इधर मुझे टैनिंग हो गया है। आप सबके पास कोई टिप है तो बताओ, टैनिंग कैसे ख़त्म किया जाए। देखो मेरे दिमाग में ना दोनों साइड तिल है, एक इधर एक यहाँ पे। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर लड़की का लेफ्ट साइड तिल हो तो लकी होता है और राइट साइड हो तो अनलकी। मैं लकी अनलकी दोनों हूँ। और कहते हैं कि जिसका दिमाग में तिल होता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चंट होता है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपना दिमाग में कोई चंटपन दिखा नहीं है। तो ये मेरा हो गया है एंड अब आई थिंक मुझे फेस पाउडर लगाना है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो फेस पाउडर है ना, ये मेरे शेड का नहीं है, क्योंकि मैं अपने शेड से नीचे वाले शेड को ले ली हूँ। मेरा चेहरा ना थोड़ा सा डल हो जाता है क्योंकि ये मेरे शेड का नहीं है। पता नहीं मैं क्या देख के मंगवा ली, क्योंकि मुझे मेकअप का तो जीरो सेंस है, बट मुझे प्रोडक्ट लेने के भी जीरो ही सेंस है। और मैं जब इसे ऑर्डर कर रही थी तो मुझे लगा आई थिंक ये मेरे शेड का है, बट ये मेरे शेड का नहीं है। कमेंट करके बताओ गाइस, इसका ये मेरे शेड का है। ये तो मैंने लगा लिया, अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है, आई थिंक हाइलाइटर। तो मैं सबसे पहले अब आँख का मेकअप करती हूँ, उसके बाद से आँख मुझे एकदम लाइट वेट रखना है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए एक सिंपल सा ब्राउनी शेड लूँगी एंड आई थिंक मुझे ये वाला पैलेट लेना चाहिए। मेरे पास दो है, ठीक है, एक जिसमें बहुत सारे कलर है एंड मुझे ब्राउनी भी नहीं चाहिए गाइस, थोड़ा टेम टाइप का रखती हूँ। छपरी, आई एम छपरी गर्ल, छपरी छपरी। मैं ये वाला पैलेट ले रही हूँ। आई नो कि आप सब ने इससे ऑनलाइन पे देखा था, मैंने भी इसे वहीं से परचेस किया, बहुत सस्ते का माल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सब में से कौन सा शेड लगाऊं, कि मुझे जब कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं इसी वाला, मतलब यही वाला शेड लेती हूँ। तो अब मैं इसे
एंड मैं इसे हाथ से लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ब्रश पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ब्रश ही नहीं है तो वो ख़राब है। थोड़ा सा मैं ये वाला सेट लूँगी। लग तो गया, आई थिंक कॉर्नर में मुझे लगाना बाकी है। भाई आई मेकअप बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा मैं ये वाला सेट ले रही हूँ टेम लगने के लिए, बिकॉज आई एम छापरी 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 छापरी। मैं छपरी हूँ नहीं गाइस, बट ये सब हरकत करके ना मैं पक्का छपरी लगूंगी। जो भी है जैसा भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी शकल ही नहीं है कि मैं अच्छा लगाऊं। एंड अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, बिकॉज मुझे हाइलाइटर मुझे अपने आई में भी लगाना है। तो मेरे पास है स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर, एंड ये मेरा फेवरेट है। पता मैं इतना थोप थाप नहीं भी करती हूँ ना, तब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। एंड मैं लगाऊंगी ये पिंकी सेड, पिंकी नहीं है, पता नहीं कौन सा सेड है, जो भी है। तो सबसे पहले अपने आई में प्ले करूँगी सबसे पहले अपने आँख में लगाऊंगी। तो मैं गाल पे लगाऊंगी ये ब्राउन वाला। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, एंड आईलाइनर में लगाऊंगी बहुत ही ज़्यादा पतला, जो मुझे लगता नहीं है कि मेरे से लगेगा। एंड मैं लगाऊंगी ये पेंसिल वाला। जब मैं इसे शुरू में ली थी ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा था, बहुत स्मूथली लग जाता था। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है, ख़राब हो गया गाइस। ला ला ला, जैसा भी लगा है भाई, मेरा खुद का मेहनत का मेकअप है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये छोटू सा लिप लाइनर, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट, और इसे मैंने 2 साल पहले लिया था। इसके बाद भी मैंने बहुत सारे लिप लाइनर लिया, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मुझे कहाँ से, यार गाइस मैंने इसे ठेले पे लिया था, इसलिए आई थिंक मुझे ये अच्छा मिल गया। ये सब तो ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए, नज़र लग जाता है। कुछ लोग लगाते होंगे लिप लाइनर, मैं लगाती हूँ लिप लाइनर सा लिपस्टिक। वाओ, कसम से बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है गाइस ये। और मैं इसी शेड का एक लिपस्टिक खरीद के रखूँगी, देख लेना। अंदर में खाली लग रहा है ना, इससे मैं भी भर दूँगी। कसम से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भाई इसे मैंने लगाया है। अब जो अंदर में खाली है ना, मैं इसे इससे भर दूँगी। टैलेंट तो है मेरे में। एंड लास्ट में मैं लगाऊंगी मेकअप फिक्सर, जिससे मेरा मेकअप कम से कम 4 से 5 घंटे तो टिक जाने चाहिए, क्योंकि सूट करने में ही मेरा भाई 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो या लगाना भी नहीं आ रहा। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका स्मेल भी ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसे लगाने के बाद भाई जो ग्लो आता है ना मेकअप फिक्स होने के बाद, कमाल का। तो गाइज़ मेरा मेकअप ना पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कमेंट करके बताना कि मैं कैसा मेकअप की हूँ। एंड आई थिंक मैं जिस टाइप से चाह रही थी ना उस टाइप से मुझे मिल चुका है। तो अब मैं चाह रही हूँ साड़ी पहनने के लिए, उसके बाद मैं पहनूंगी कुछ एसेसरीज, देन हमारा लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो या वेट अ मिनट। तो गाइज़ मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, एंड आप सब कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। और हाँ, ये ना मेरा मेकअप बिल्कुल परफेक्ट हुआ है ये साड़ी के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं फटाफट से कुछ एसेसरीज़ वगैरह पहन लेती हूँ, एंड अपने बाल में थोड़ा सा मैं अपने बाल को भी ठीक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं पहनूँगी ईयरिंग, एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा डब्बा पूरा एसेसरीज़ का है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, मैं जो पहनूंगी मैं वही दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पहनूंगी इस पर, तो इसे मैं खोलती हूँ। एंड साड़ी मैं एक्चुअली पहले भी बहुत बार मतलब पहन के मैं रील बना ली हूँ, बट मैं इतनी अमीर नहीं हूँ ना कि मैं हर बार नई चीज़ें ही खरीदूँ। देखो ओ भाई, बट हैवी तो है ये। मुझे रानी वाला रील आ रहा है, रानी वाला रील आ रहा है। एंड अब मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी कलर की, मतलब मैं ना इस कलर का चूड़ी लेना चाहती हूँ, बट मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे लूँ, क्योंकि ये कलर मिलता ही नहीं है।
तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही चूड़ी पहनूंगी क्योंकि मुझे भर करके पहनने का आदत है। गई हाथ में, मैं बालों को खोल लेती हूँ। भाई मेरा माथा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो गाइज़ मैं बाल में कुछ करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मेरा बाल ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे, तो को ना मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड मेरा मेकअप कैसा लगा गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता मेकअप करना, बट फिर भी मैं इतना कर ली हूँ और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। एंड या पसंद आए तो ब्लू दिल भेज देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।